हाँ जी, गुड मॉर्निंग। दादीज लाइब्रेरी एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत। राजस्थान का इतिहास आपके बीच हम लेके आए हैं। कला और संस्कृति मैडम पढ़ा रहे हैं। इतिहास में आपके कंप्लीट कराऊंगा और इतिहास में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास, आइए उसके बारे में जिक्र करते हैं। मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले तो आप ये पूछेंगे कि सर मेवाड़ जो है वो क्या है, तो मैं बता देता हूं आपको। प्राचीन समय में इसे मेदपाट कहते थे, मेदपाट। उसके बाद इसे प्रागवाट कहने लगे, उसके बाद इसे सीवी जनपद कहने लगे, इसे मध्यमिका कहने लगे, नगरी। और यही शब्द जो है मध्यमिका नगरी वर्तमान समय में चित्तौड़ को कहा जाता है। पहली बात तो ये क्लियर कर ली। सीवी शब्द जो काम में लिया गया वो उदयपुर के लिए काम में लिया गया। आपसे पूछ ले सीवी का क्या मतलब है, तो सीवी शब्द जो है उदयपुर से, जनपद ये पूरा एक था। आइए सर, उसके बाद बता दूं मेवाड़ में मुख्यतः आपके 4 जिले आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा। इतनी बातें आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में मेवाड़ के अंदर इसकी जो स्थापना है 567 ईस्वी, या कभी कभी किताबों में 565 भी मिलती है। और की किसके द्वारा जी जाती है? गुहिलोद। गुहिलोद ने, राजा गुहिलोद ने इसकी नींव डाली। और इसकी भी लंबी चौड़ी कहानी है। ब्राह्मण जिनकी पत्नी का नाम क्षत्रिय थे, जिनकी 2 पत्नियां थी, उनमें से एक ब्राह्मण थी और एक क्षत्रिय थी। उनमें पुष्पावती का बेटा कहा जाता है ये गुहिलोद है। आक्रमण हुआ था उस समय। ये पुष्पावती जो है वो ऐसा माना जाता है वो किसी यात्रा पे गए हुए थे, वहीं पे उनका जो बच्चा जन्म ले लेता है और फिर बाद में उसको गुफा में इसका जन्म होता है। और उसकी जो दाहिमा होती है वो भी कमलावती होती है। इस गुहिल की जो दाहिमा होती है ना, उसका नाम भी जो है कमलावती होता है, कमलावती। वो इसका लालन पालन करती है। और चूंकि बड़ा हुआ तो पूरा गुफा के अंदर ही इसका जो है देख रेख हुई, बड़ा हुआ, इसलिए गुहिलोद कहलाया। और फिर राजा गुहिलोद जिन्होंने मेवाड़ में नींव रखी। और उसके बाद में आपने अगर सुना हो तो गुहिलोद के बाद में बप्पा रावल आए थे। अब देखो मैं फिर बता देता हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लेना। मेवाड़ में आप 2 ही शाखा पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे आप रावल शाखा और एक आप पढ़ेंगे सिसोदिया वंश, रावल वंश और सिसोदिया वंश। ये जो आप रावल वंश पढ़ रहे हैं, रावल वंश कह दो या गोहिल वंश कह दो, मेवाड़ का गोहिल वंश या रावल शाखा, रावल वंश एक ही बात है। एक आप पढ़ेंगे सिसोदिया, जो रहा सिसोदा गांव में इन्होंने नींव पढ़ी, बता देंगे आपको। बप्पा रावल, ये बप्पा जो है साहब इनकी उपाधि है और रावल इनकी शाखा, रावल शाखा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बप्पा रावल जिनका मूल नाम कहा जाता है कालभोज, कालभोज। ऐसा माना जाता है कि 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य से इन्होंने चित्तौड़ का किला जीता। चित्तौड़ का किला किससे जीता भाईजान? राजा मान मौर्य से। और चित्तौड़ का किला एक आवासीय रेजिडेंशियल फोर्ट है भैया, आवासीय किला है, बहुत ही फेमस किला है। और इसके बारे में तो आपने एक लाइन भी सुनी होगी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़रिया है। तो आप सोच लीजिए, इसमें 7 तो पॉल है, 7 द्वार है इसके, ये आवासीय है, रेजिडेंशियल फोर्ट है। तो बहुत ही इसलिए लाइन फेमस हुई कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़रिया है। ओके,
राजा मानमौरी से जीता। ये चित्तौड़ का किला जो है आपके गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर ये है आपके चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरी बात, राजा मानमौरी से जीता इन्होंने। बप्पा रावल के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल जो है 32 मण की जो है वो कहा जाता है खड़क हाथ में रखता था। और ऐसा कहा जाता है 40 हाथ लंबी धोती पहनता था। ये सब बातें बताई गई हैं। उसके बाद राजा मानमौरी से जीता था। बप्पा रावल को कालभोज मूल नाम है। बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराता था। हरित ऋषि की गायें चराता था। इन्होंने चित्तौड़ में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया और ये स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानकर, राजा एकलिंगनाथ को मानते हैं और स्वयं उनका दीवान बनकर कार्य करते हैं, जो पशुपतिनाथ संप्रदाय से। क्लियर है? उसके बाद में बप्पा रावल के बाद में नेक्स्ट आपके, वापस से बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले गुहिल बताया मैंने आपको, गुहिलोत के बाद बप्पा रावल। बप्पा रावल का आपको सारी बातें समझ आ गई। उसके बाद में आपकी बात करते हैं अल्लट। इसे अल्लट या आलू रावल भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज बता दूं, बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाया ये भी आप ध्यान से समझ लेना। इन्होंने राजधानी बनाया नागदा। किसको बनाया? नागदा। अल्लट या आलू रावल ने राजधानी किसको बनाया? आहड़ को बनाया। किसको बनाया? आहड़। आ से आलू रावल और आ से आहड़, याद रखोगे। तो कहा पूछ लेते हैं कई बार, चित्तौड़ की द्वितीय जो राजधानी, तो ये जो है मेवाड़ की सेकंड जो राजधानी आपके रही वो आहड़ रही थी। ओके, पहली कहाँ थी? नागदा। अल्लट आलू रावल के बारे में दो बातें मुख्य पूछी जाती है। नौकरशाही का प्रारंभ कब हुआ? नौकरशाही का प्रारंभ किसके काल से हुआ? तो नौकरशाही का प्रारंभ जो है इसी के काल से माना जाता है। नौकरशाही का प्रारंभ, सर्विस जो देनी, सब ये सिस्टम इसने शुरू किया। एक और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय विवाह जो है, अंतरराष्ट्रीय विवाह सर्वप्रथम किसने किया मेवाड़ के अंदर? तो वो यही था अल्लट या आलू रावल। इसने हरिया देवी के साथ में, हरिया देवी हूण की राजकुमारी थी, हूण की राजकुमारी, उसके साथ किया था। और ये सबसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था मेवाड़ का। तो इतनी बातें आपको आलू रावल के बारे में भी ध्यान रखना। आलू रावल के बाद में जो आपके आए वो है आपके जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बारे में मुख्यतः अगर आपको याद रखना ही है तो दो बातें याद रख लेना। एक तो जेत्र सिंह के साथ युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपके इल्तुतमिश, दिल्ली का शासक था, इल्तुतमिश के साथ में। और वो युद्ध बहुत फेमस युद्ध था, भूताला का युद्ध। भूताला का 1227 में जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ और इसमें आपके जेत्र सिंह विजय हुआ। जेत्र सिंह विजय हुआ। विजय, एक तो ये बहुत फेमस चीज है जेत्र सिंह के बारे में। भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह विजय हुए, ये आपको विशेष तरह से याद रखना है। भूताला का युद्ध, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह। उसके बाद अब हम बात करते हैं तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह के बारे में ये कहा जाता है इनके समय में चित्रकला बहुत ही फेमस हुई, चित्रकला का बहुत ही विकास हुआ। और एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चित्रकला प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी जो कमलनाथ द्वारा लिखी गई, ये चित्रकला जो है बहुत ही फेमस हुई थी। ये प्रथम चित्रित
लिखित और चित्रित चित्रकला है आपके प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, कमलनाथ द्वारा लिखी हुई। और जैतर सिंह के बारे में भूतेरे का युद्ध बता दिया मैंने आपको, इसका सन भी याद रखना 1227 ईस्वी में, ठीक है। तेज सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, कमलनाथ द्वारा लिखी गई थी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, ठीक है। जैतर सिंह और तेज सिंह के बारे में पता चल गया। उसके बाद अगर आपको याद रखना है तो समर सिंह, और समर सिंह के टाइम पीरियड में उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रावण रतन सिंह। कुंभकर्ण जो है वो नेपाल चला जाता है और नेपाल में रावण शाखा की नींव डालता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहब नेपाल में रावण शाखा की नींव किसने डाली? समर सिंह का पुत्र कुंभकर्ण ने डाली। इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका चैप्टर यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब रावण रतन सिंह। रावण रतन सिंह का जो टाइम पीरियड था वो आपके टाइम पीरियड था 1301 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक। हम बात करने जा रहे हैं रावण रतन सिंह, जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। इनका टाइम पीरियड है 1301 से 1303 ईस्वी। देखिए साहब, रावण रतन सिंह के बारे में ध्यान से समझना। रावण रतन सिंह के बारे में ध्यान से समझना। ये बेल्ट आपके मेवाड़, और यहाँ आपके पूरे इंडिया के मैप के बाद में मैं लास्ट अगर बात करूं तो यहाँ आपके श्रीलंका, ध्यान से समझना, ये श्रीलंका के गंधर्व सेन और माँ का नाम चंपावती। गंधर्व श्रीलंका, जिसको सिंहल द्वीप भी कहते थे पहले, सिंहल द्वीप। श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और उनकी पत्नी चंपावती, उनके एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम क्या था? पद्मिनी जी। इस पद्मिनी के एक साथ तोता था, हीरामन तोता। ऐसा कहा जाता है कि वो तोता जो है बोलता था, और वो तोता जो है एक बार यहाँ से उड़ के श्रीलंका से इंडिया में एंट्री मारता है और काफी राज्यों को पार करते करते वो हमारे राजस्थान में आता है। और राजस्थान में भी साहब कहीं और ना जाकर कहा जाता है झालावाड़ में जाता है, और झालावाड़ के जो राजा है वो रावण रतन सिंह को वो तोता भेज देता है। जब वो तोता रावण रतन सिंह के पास आता है तो तोता जो कि बोलता है और वो राजा को कहता है पद्मिनी के बारे में कि साहब बहुत ही सुंदर रानी जिनका नाम पद्मिनी है, और एक मान्यता भी ऐसी मानी जाती है कि वो इतनी सुंदर थी कि यदि कहा जाता है कि वो मैंगो जूस भी अगर पिए तो उसके गले से मैंगो जूस दिखाई देता है पीते हुए। अगर वो नाखून भी छुपाए तो साहब शरीर से ब्लड निकलने लग जाता है, ऐसा माना जाता है। मतलब इतनी सुंदर थी। जब तोते ने ये बात कह दी तो रावण रतन सिंह ने डिसाइड कर लिया कि अब शादी करनी है तो उसी के साथ करनी। और साहब वहाँ से रवाना हुए, श्रीलंका पहुँचे, जाके कंदर सेन से बातचीत करी, बोले आपके बेटी में मेरा दिल आ गया है। बातचीत हुई, फाइनल हो गया, वापस लेके आ गए। जब वो लेकर आ गए तो उस समय ये कहा जाता है कि इसी मेवाड़ में राघव चेतन नामक तांत्रिक ब्राह्मण था। इस तांत्रिक ब्राह्मण कहते हैं कि छुप छुप के जो है रानी को देखता था। इस प्रकार की जब सूचना रावण रतन सिंह को मिली तो उन्होंने इस तांत्रिक को जो है अपने दरबार से निकाल दिया। देश निकाला जब दे दिया तो उस रावण रतन सिंह के टाइम में दिल्ली का शासक आपके कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी।
राघव चेतन इस अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और जाके बोलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि आप बड़े क्या दरबार कहते हैं सबसे बड़ा शासक हूँ पूरे कोई मतलब नहीं, अगर आपके पास में रानी पद्मिनी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है सर। तब जो है अलाउद्दीन खिलजी इसकी बातों में आके, और साम्राज्यवादी नीति भी होती है इसकी, साम्राज्यों को फैलाना, ये सब सोच के अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है और 1303 ईस्वी में 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। और एक चीज और बता देता हूँ, पद्मिनी के चाचा जो थे, पद्मिनी रानी पद्मिनी के चाचा थे गोरा, और उनका चचेरा भाई जो था वो था आपके बादल। ऐसा कहा जाता है चाचा गोरा और बादल इस युद्ध में बहुत ही वीरता से लड़े और 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा जिसमें रावल रतन सिंह ने केसरिया और रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में जोहर किया। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही वीरता की गाथा है। और यहाँ जो है रावल शाखा का समाप्ति है। अब इसके बारे में मैं आपसे 10 एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर पहले मैं डिस्कस करता हूं, हमीर मद मर्दन ग्रंथ किसने लिखा? जैत्र सिंह के टाइम पीरियड में ही, जैत्र सिंह बताया मैंने आपको, इल्तुतमिश 1227 भूतेला का युद्ध अभी समझाया था मैंने। तो हमीर मद मर्दन ग्रंथ जो है जयसिंह सूरी ने लिखा। हमीर मद मर्दन, और हमीर किसको कहा? इल्तुतमिश के बारे में कहा, ये ध्यान रखना। तो हमीर मद मर्दन ग्रंथ किसने लिखा? यह बता दिया जयसिंह सूरी ने। क्लियर हो गया होगा सारा? चलो उसके बाद एक चीज और बता दूं, जैत्र सिंह के टाइम पीरियड को कहा जाता है मेवाड़ के मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। और ये कहा किसने साहब? डॉक्टर दशरथ सिंह। चलिए साहब आगे चलते हैं। तेज सिंह ने किसकी उपाधि धारण की? इसको महाराजाधिराज कहते थे, परम भट्टारक भी कहते थे, परमेश्वर भी कहते थे। ये आपके सब तेज सिंह है। इसमें मैंने आपको बताया था इनके समय में चित्रकला, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्ण, ये बहुत फेमस हुई थी। प्रथम चित्रित ग्रंथ था, ओके, कमलचंद ने लिखा, मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए सर, उसके बाद समर सिंह के समय कौन से चौहान शासक ने युद्ध किया था? रणथंभौर का हमीरदेव चौहान था साहब, मैंने आपको बताया भी था। रणथंभौर का हमीरदेव चौहान आता है और समर सिंह से युद्ध करता है। कहा जाता है समर सिंह को एक बार यहाँ से भगा देता है, वागड़ क्षेत्र में जाके समर सिंह को रहना पड़ा। उनके छोटे भाई थे कुमार सिंह, उन्होंने जो है वापस युद्ध करके और हमीरदेव को भगाया था। इस प्रकार की कहानी है। तो आपसे अगर ये पूछ लेते हैं समर सिंह का टाइम पीरियड चौहान में किससे लिंक होता है, तो वो आपके जो है रणथंभौर के चौहानों में हमीरदेव चौहान इनसे युद्ध करता है। तो मेवाड़ और रणथंभौर के हमीरदेव चौहान को याद रखना है, जिन्होंने 8 शिलालेख भी इनके टाइम पीरियड में मिलते हैं। उसके बाद में रावल रतन सिंह के पिता का नाम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, समर सिंह है, जिनके 2 बच्चे हैं, एक कुंभकर्ण जो नेपाल चला जाता है और एक आपके रावल रतन सिंह। गुहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, केसरिया हो जाता है, 1600 रानियों के साथ जौहर कर लेते हैं। यही आपके जो है गुहिल वंश का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। फिर आपसे पूछा गया पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? देखो साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको। पद्मावत जो ग्रंथ है वो तो लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, 1540 ईस्वी में कहा जाता है इसने लिखा। और एक आपके जो है खजाइन उल फतूह, ये आपके लिखा था अमीर खुसरो ने। अमीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा और खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो द्वारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अमीर
खुसरो जो है इतिहासकार था। ये पूछ रहे हैं किसका दरबारी इतिहासकार था, कवि जो था वो किसके टाइम पीरियड का था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था, सीधी सी बात है, उनकी तरफ से था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है गोरा बादल किसके सेनायक नायक थे, मैंने आपको बता ही दिया, पद्मिनी के चाचा थे गोरा और चचेरा भाई था बादल, और उन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया था। और ये किसके टाइम पीरियड में थे, तो रावल रतन सिंह के टाइम में। क्लियर हो गया होगा ये भी। चित्तौड़ का प्रथम शाखा मैंने आपको बता दिया 26 अगस्त 1303, कई किताबों में 27 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में इसके सामने देगी। उसके बाद कहा साहब कि जब चित्तौड़ का किला जीत जाते हैं तो उसके बाद इसके किले का नाम क्या रखा, इसके किले का नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। उनका बेटा है अलाउद्दीन खिलजी का खिजर, उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया जाता है खिजराबाद। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। और कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बताना। थैंक यू, ओके बाय।